हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। हम पांचवा ही आज वीडियो लेके आया हूँ और वैदिक संस्कृत से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वैदिक संस्कृत से रिलेटेड जो पिछले जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले वैदिक संस्कृति का मैं पूरा वीडियो जो है लेक्चर वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो इसको आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कोई भी क्या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी की ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, यूके पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी आपके पास हो जाएगा, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस जो आपके पास हो जाएगा वो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो इसको आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी जो है, पवित्र नदी जो है वो कहा गया है सरस्वती को। प्रमुख नदी ऋग्वेद में जिसका सर्वाधिक वर्णन मिलता है वो है सिंधु नदी। वहीं अगर गंगा की बात करें तो ऋग्वेद आरण की जो सीमा जो होती है, यानी कि जो ऋग्वेद में जो है वो तीन जो है, गंगा जो है, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। वही ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है और सबसे अधिक वर्णन जो मिलता है वो मिलता है आपका सरस्वती नदी, सिंधु नदी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। तो वैदिक समाज जो था उसकी आधारभूत इकाई जो थी वो होता था कुल। क्या होता था? कुल, है ना। तो कुल या कुटुंब होता था। तो वैदिक समाज की अगर इकाइयों की बात करते हैं तो सबसे पहले होता था कुल। कुल के ऊपर आता था ग्राम। कुल जो यानी कि परिवार, परिवार के ऊपर ग्राम, ग्राम से मिलकर बनता था विश्व या विश्व हो गया ना। इससे ऊपर होता था जन और जन से ऊपर होता था राष्ट्र, ठीक है। तो कुल सबसे छोटी इकाई जो होती थी यहाँ पे, मूलभूत इकाई होती थी, वो थी कुल हुआ करती, कुटुंब हुआ करती थी, जिसका जो मुखिया जो होता था उसको कुलप कहा जाता था। सभी कुलों को मिलाकर गांव बनता था और इसका मुखिया जो होता था ग्रामीणी, जिसको वर्तमान समय में प्रधान बोलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर आता था विश्व। विश्व यानी कि जैसे अभी तहसील होती है हमारी, तो वो आपके पास ब्लॉक होता है, तहसील होती है, तो वो उस समय होता था विश्व। और इसको, इसका जो प्रधान होता है, मुखिया होता था, वो विश्वपति होता था। क्या होता था? विश्वपति होता था। विश्व के ऊपर होता था जन। विश्व के ऊपर होता था जन। जन को कहा जाता था राजन। जन जो था वो क्या था? राजन इसका मुखिया होता था, ठीक है। और इसके ऊपर होता था राष्ट्र, यानी कि राजा जिसका मुखिया होता था। तो इस प्रकार से जो था वो वैदिक आधारभूत जो इकाई थी, प्रशासन इकाई को बांटा जाता था। सबसे आधारभूत या मूलभूत इकाई होती कुटुंब या कुल या परिवार, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। यानी कि जिस स्तुति में, सॉरी, स्तुति जो होती थी, जो इंद्र जो थे इनके लिए, यानी कि इंद्र की स्तुति जो है वो 250 श्लोक जो है वो ऋग्वेद में मिलते हैं। 250 श्लोकों के बारे में बताया गया है। वहीं ऋग्वेद यानी कि जो इसमें 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है, वहीं 200 बार जो होता है वो अग्नि से संबंधित ऋचाएं, अग्निदेव से संबंधित ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, यानी कि सभा का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, वो कहा गया है अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ ही 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो महिलाओं को या नारी को जो है शराब और जुए की भांति तीसरा अवगुण जो पुरुष का बताया गया है वो बताया गया है मैत्रायणी संहिता में बताया गया है। इसमें मैत्रायणी संहिता में बताया गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल जो पढ़ते हैं हम, ऋग्वैदिक काल जब हमारे पास आता है, ऋग्वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में उल्लेख मिलता है इंद्र का। वहीं ऋग्वैदिक काल के बाद का काल उत्तर वैदिक काल आता है, तो यहाँ पर ये स्थान ले लिया था प्रजापति ने, ठीक है। तो प्रजापति को यहाँ पर क्या होता था? प्रमुख देवता माना जाता था। अगला यहाँ पे देखते हैं, कुछ यज्ञ दिए गए हैं। क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे।
तो अब इनका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या-क्या होता था। तो जब राजसूय यज्ञ का मतलब होता है कि जब राजा जो सिंहासन पर बैठता था, तो उस समय होने वाला यज्ञ जो होता था, वो राज सिंहासनारूढ़ जो होने वाला यज्ञ जो होता था, तो वो होता था राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता था कि रेस टाइप की जो थी वो लगाई जाती थी, जिसमें जानबूझकर राजा को क्या होता था, विजित किया जाता था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ जो होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। इसमें राजा जो होता था अपने घोड़े पर एक चुनौती लिखकर भेजता था। घोड़ा जिस जिस राज्य से होकर गुजरता था, यदि किसी ने भी उस घोड़े का रोका नहीं, उसका विरोध नहीं किया, तो वो राजा जो थे उस राजा के अधीन हो जाते थे, यानी कि अपने शक्ति प्रदर्शन करता था। यदि किसी व्यक्ति या किसी राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोक दिया, तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। वाजपेयी यज्ञ होता था कि शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ हुआ करता था, वाजपेयी यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ होता था, वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को अग्निहोत्र या को बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस पान किया जाने वाला यज्ञ होता था। तो यहाँ पे जो होता था अग्निष्टोम यज्ञ होता था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि आदि जो दी जाती थी। ठीक है। तो और साथ ही सोम रस पान किया जाने वाला यज्ञ हुआ करता था। तो यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला है यहाँ पे आपके पास ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम दिए हैं और आपने बताना है कि इनके आधुनिक नाम क्या है। तो परुष्णी नदी जो है वो आपकी रावी नदी को कहा जाता है। जो परुष्णी नदी जो है यहीं पर आपका दशहरा का युद्ध हुआ था राजा सुदास 10 राजाओं के बीच। वर्तमान समय इसका नाम वो आधुनिक नाम है इसका रावी नदी। शतुद्री जो नाम था तब ऋग्वैदिक काल में, अभी है सतलज, पहले था अस्किनी, अभय चिनाब, बिपाशा, अभय ब्यास। तो यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 16 संस्कार जो हैं वो बताए गए हैं। वैदिक साहित्य में जो 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जो कि 16 संस्कारों के बारे में बताता है हिंदू धर्म ग्रंथों में। ठीक है। अगला आपके पास है, आपने मिलाना है इसको कि मेल करना है कि विवाह दिए गए और का मतलब क्या होता था। ब्रह्म विवाह का मतलब क्या होता है? समान वर्ण और जाति का विवाह, यानी कि ब्रह्म विवाह। देव विवाह हो जाता था पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले जो कन्या जो मिलती है उसको जो मिलती थी उसके साथ जो विवाह होता था। पुरोहित जो होता था उसको पारिश्रमिक के रूप में जो कन्या का दान होता था उसके साथ विवाह हो जाता था, तो उसको बोला जाता देव विवाह। आर्ष विवाह जो थे, कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर दिया जाता था, तो ये आपको होता था आर्ष विवाह। और प्रजापत्य विवाह होता था, बिना दहेज का विवाह होता था ये। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 आपके पास ये करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सूची 1 और 2 को मिलाना है कि गंधर्व विवाह जो होता था। तो गंधर्व विवाह जो था, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह होता था कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, किसी कन्या को खरीदा और उससे विवाह कर दो, असुर विवाह हो गया। राक्षस विवाह होता था, पराजित राजा की कन्या, जो अगर किसी राजा को पराजित कर दिया तो उसकी कन्या को उठाकर या अपहरण कर कर उससे शादी की जाती थी, उससे विवाह किया जाता था, उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। और पिशाच विवाह होता था कि यदि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह कर लेना, ये होता था पिशाच विवाह। तो यानी कि 1, 2, 3, 4 आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो देव ऋण होता था, पितृ ऋण होता था, ऋषि ऋण होता, मातृ ऋण नहीं होता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृद भांड, तो ऋग्वैदिक काल में जो संबंधित जो मिट्टी के जो बर्तन जो थे वो गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति के, यानी कि ओसीपी जो संस्कृति हुआ करती थी। वहीं उत्तर वैदिक काल जो होता था वहां पर चित्रित धूसर मृद भांड प्रयोग किए जाते थे। ठीक है। चित्रित धूसर मृद भांड जो थे वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और ऋग्वैदिक काल से गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, फिर 15वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में पाया गया है? उत्खननों में प्रकरण में आया है या प्रकाश में आया है? तो आपके पास होगा भगवानपुर। प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया? तो विवाह सूक्त भी आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं है, यानी कि कभी न मारे जाने योग्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता है, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है गाय के लिए। ठीक है। ये मैं आपको पहले बताते से पहले वीडियो में बताया था, अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक तरफ दिए हैं आपके पास पदाधिकारी, फिर किससे संबंधित है? तो जैसे संग्रहित जो होता था, वो कोषाध्यक्ष होता था। भाग दूध भाग भाग जो होता था एक प्रकार का कर होता, कर रूप वसूला जाता तो उसको भाग कहते थे। ठीक है। कर वसूला जाता उसको भाग कहते थे। तो भाग यानी कि भाग दूध यानी कि कर संग्रह करता। छत्ता या छत्री होता था 5 के खेल में राजा का सहायक जो होता था। अक्षबाप होता था प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक।
सॉरी, अच्छा, अक्षवाप जो होता था पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था, और छत्री जो होता था वो आपका होता था प्रतिहारी होता था, राजप्रसाद का रक्षक होता था, या प्रतिहारी के रूप में ये चलता था। वहीं भागदूत कर संग्रह करता होता था, और संग्रही जो था कोषाध्यक्ष होता था। तो ए का एक, बी का दो, सी का चार, और डी का तीन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके है, ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? ऋतस्य गोप कहा जाता था, वरुण को कहा गया है। ठीक है, वरुण को कहा गया, ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला आपके पास है कि निम्न में से मूलतः जल या समुद्र का देवता के रूप में किसको जाना जाता है? तो जल या समुद्र का देवता या मौसम का देवता जो माना जाता था वो वरुण को माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, क्लियर है? तो वैदिक काल में जो इंद्र जो थे, इसमें अगर यहाँ पे बात करें, इंद्र जो थे, तो इंद्र को युद्ध का देवता और इंद्र का को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता कहा जाता था। वहीं नासत्य या अश्विन जो होता था, इसको विपत्तियों को हराने वाला देवता कहा जाता था। वरुण जो हुआ करता था, तो वरुण जो थे वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कहे जाते थे, समुद्र के देवता या जल देवता जो आपके पास है ना, जल जल या समुद्र का देवता, और विश्व के नियामक या शासक होते थे, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, वह दिन रात के जो करने वाले जो होते थे, दिन रात करता, ये सभी आपके वर्ण थे। और मित्र जो होते हैं, मित्र जो होते थे वो प्रगति या उन्नत उत्थान के देवता कहलाते थे। वहीं अगर हम अन्य देवताओं की बात करते हैं ऋग्वेदिक काल, तो अग्नि जो थे देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। धौ धौ जो देवता जो थे, सबसे प्राचीन देवता धौ हैं, उनका आकाश का देवता कहा जाता था। वहीं सोम जो होते थे उनको वनस्पति देवता कहा जाता है। ठीक है, और पूषण 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 जो थे वो पशुओं के देवता कहलाते थे। विष्णु विष्णु जो थे वो विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता कहे जाते थे। वहीं जो मरुत जो होते थे वो आंधी तूफान के देवता हुआ करते थे। ठीक है, तो इन सभी का जो उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, या ऋग्वेदिक कालीन देवता ये माने जाते हैं। वैदिक साहित्य में इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।